च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण में। शिव महापुराण के 47वें अध्याय में प्रकरण हमारा 5वां चल रहा है। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर मंत्र शतनाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना। बोल शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सला मां पार्वती की जय। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षा की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिवलीला श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार उवाच, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया तथा उसने गिड़गिड़ाकर अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करना आरंभ कर दिया। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत की धर्म रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही सभी दैत्य एक एक करके उठने लगे, एक साथ ही हथियार लिए हुए। इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य जी के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदीन, तुम अभी तुरंत जाओ और दैत्यों के बीच से द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठाकर लाओ जैसे बाज लवा को उठाकर ले आता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के यों कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देख बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को उस प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठाकर ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए।
तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े, और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बनेठी, गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृद्धि उग्र वृष्टि करने लगे। और तब देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर डाला। उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रुदल को व्यथित करके वे शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए गए उपसंहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वरों से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए, बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी काली मां से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ अवगाहन कर लिया गया जाए, तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के ऐसे वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे। बाण, खड़ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टिश, त्रिशूल, लकूट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करने लगे। भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध होने लगा। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी और नैगमे और महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की महान सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़े। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्नरहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर
मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के यों कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुति की सर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो तुमने सुना दिया है। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था, उसका वर्णन कीजिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे व्याघ्र वसन छाद यारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत करणाय यानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने दृष्टीर्णे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय स्वर्गाय मृत्युहंत्रे परियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपो अंतगाय पशुपतये व्यंगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखिंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावसिने वीणा पणव तालवते अमराय दर्शनीयाय बाल सूर्ये निभाय शमशानवसिने भगवते उमापतिये अरिदमाय भग्यस्याक्षे पातिरे पुष्णो दशन्नाशनाय क्रूर कर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखाग्निकेतवे मुनिये दीप्ताय विशाम्पतय उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वागदक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनाम स्तंभकाय कृतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वान इस्पत्याय वाजसनेति समाशं पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कृते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत संप्रभाय देवाय सर्वसूर्येनि नादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय
मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करते हुए शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः उस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का स्मरण कर रहा था। वह इस प्रकार है। महादेव विरूपाक्ष चंद्रार्धकृत शेखर अमृत शाश्वत स्थाणु नीलकंठ पिनाकी वृषभाक्ष महाज्ञ पुरुष सर्वकामद कामारी कामदहन कामरूपम कपर्दी विरूप गिरीश भीम सुसृक्की रक्तवासा योगी कालदहन त्रिपुरग्न कपाली गूढ़व्रत गुप्त मंत्र गंभीर भाग भावगोचर अणिमादि गुणाधार त्रैलोक्येश्वरदायक वीर वीरहंता घोर विरूप मांसल पटु महामासांद पटु महामासांद उन्मत्त महेश्वर त्रैलोक्य द्रावण लुब्ध लुब्धक यज्ञसूदन कृतिका सुतयुक्त उन्मत्त कृतिवासा गज कृति परिधान क्षुब्ध भुजगभूषण दत्तावलंब बेताल घोर शाकिनी पूजित अघोर घोर दैत्यग्न घोर घोषः वनस्पति भस्मांग जटिल शुद्ध भेरुंड भेरुंड सेवितः भूतेश्वर भूतनाथ पंचभूताश्रित खग क्रोधित निष्ठुर चंड चंडीश चंडिका प्रिय चंडतुंड गरुत्मान नितिंश महादेव विरूपाक्ष चंद्रार्धकृतशेखरम् अमृत शाश्वतं स्थाणु नीलकंठं पिनानिकं वृषभाक्ष महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारि कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरिशं भीमं सृक्कीकणो रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरग्नं कपालिनं गुणव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरभावगोचरम् अणिमादिगुणाधारं त्रैलोक्येश्वरदायकं वीरं वीरहरं घोरं विरूपं मासलं पटु महामासन् मुन्मतं भैरवं वै महेश्वरं त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृतिकानं सतैर्युक्तं मुन्मत्तं कृतिवाससं गजकृतिपरिधानम् अक्षुब्धं भुजगभूषणं दत्तालम्बं च वेतालं घोरं शाकिनीपूजितम् अघोरं घोरदैत्येग्न घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगं जटिलं शुद्धं भेरुण्ड शतसेवितं
भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डिकं चण्डिशं चण्डिकाप्रियं चण्डतुण्डं गरुत्मंसं मन्तं त्रिनिस्त्रीशं शवभोजनं लेलीहानं महारौद्रं मृत्योरगोचम गोचरं मृत्युं महासेनं शमशानरण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागं शताशिषं सत्वं रजस्तमस्तों धर्मधर्मं वासवानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूप मसद्रूप द्रूपं हेतुकम् अर्धनारीशं भानुं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदे शिवं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं हयतीन्मूर्तीनां परमात्मनः शिवस्य दानवो ध्यानं मुक्तस्तान् महाभयात्। इस प्रकार वह मंत्र की जो अंधक है वो जप कर रहा था और उन 108 मूर्तियों के ध्यान से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उन्हें मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महेश्वर ने जो किया उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महान दैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य तथा धैर्य से प्रसन्न हो गया हूं। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्य के राजाधिराज, तूने तो निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, यह वचन सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मुक्ता वश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपका तो अपने कृपण दुखी और दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब तो आप मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो मैं इतना भयंकर क्रोध और कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार तो उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो आप परम उदार और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत। मैं अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है महेश्वर।
आपकी ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार चंद्रकिरण शंख कंदपुष्प और चंद्रमा के वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए। मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता रहूं, करता हुआ गणों के साथ आपके गणों के साथ निवास करूं। महेशान आपकी कृपा से उत्पन्न हुए इस विरोधी दानवा भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यदि यदि यही मेरा उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्य राज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ने पड़ते ही उसे अपना पूर्व वृतांत और अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को वह प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उस प्रकार उसका मस्तक सूंघकर उससे प्यार किया। फिर उस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ कह सुनाया, सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने कह सुनाया और महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फलदायक है। इसे